Welcome to yet another session of Sunny Side Up with your host and dost Sunita. My guest today is a person जिनका वक्त ने बहुत अच्छा साथ दिया। टाइमिंग के चलते उनके साथ बहुत मज़ेदार किस्से हुए और जापान में इनके नाम से एक डेटाबेस भी बना हुआ है। प्लीज़ वेलकम माय फ्रेंड रजनीश टंडन। Hi Rajneesh, a very warm welcome. Thank you so much for coming. बिल्कुल आपने पहले इंस्टेंस में बोला कि yes, I'll come and talk to you. That itself was very encouraging. So thank you so much for joining me here. And ये बताइए आपको मेरा ये चैनल का नाम कैसा लगा? Sunny Side Up. अरे सुनीता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप तो कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसमें मजा ही होता है लाइक हमने पिछली कंपनी में कितना स्क्रिप्ट्स लिखे थे, एंजॉय किया था। तो मतलब मेरे को मालूम था कि आप कुछ ना कुछ बढ़िया करने वाले हो, तो इसलिए आई इमीडिएटली सेड यस, आई एम इन इट। और जैसे मेरा नाम रजनीश है, रजनीश का मतलब होता है मून, राइट? चांद, मून। तो अभी मून साइड डाउन तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो सनी साइड अप ही अच्छा लगता है। बस एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे हम लोग। आपकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, आपके चाइल्डहुड, एनी मेजर लाइफ इवेंट्स, व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, एनी टफ मोमेंट्स, एनी चैलेंजेस, basically everything about life that makes it special. This is what we will talk about. Yeah, so are you game? कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करते हैं। शुरू करें, ओके। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे राजस्थान में, तो बेसिकली हम पंजाबी हैं। तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो शुरू में तो हम छोटे छोटे शहरों में, फादर की पोस्टिंग थी, ही वाज एन एसडीएम इन स्मॉल टाउन, एंड तो मैं उसी माहौल में रहा। उसके बाद में हम जयपुर आ गए और वहां पे ही मेरा ज्यादातर जो स्कूलिंग और कॉलेज भी इंजीनियरिंग मैंने वहीं से करी, तो मेरा सारा वहीं पे ही हुआ, जयपुर में ही हुआ। उसके बाद में फिर जो पहली जॉब लगी तो मैं दिल्ली में आ गया था। और नहीं, so pause. अभी आई स्टिल वांट टू स्पेंड सम टाइम इन योर चाइल्डहुड। आप कैसे बच्चे थे? मैं उस पे आ रहा हूँ। तो मैं कैसा बच्चा था, तो मेरी जो डॉटर्स हैं वो मेरा मजाक उड़ाती हैं कि पापा यू आर बॉर्न विद विजडम ट्रूथ ऐसा लगता है। और 2 साल की उम्र में यू मस्ट हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग इन द लाइफ, कि ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है, विद अ काम माइंड। तो ऐसा मेरा घर में मजाक उड़ाया जाता है कि आप तो रहने दो, आपका तो लाइक सब सॉर्टेड था बहुत अर्ली एज। तो मैं बेसिकली काफी क्वाइट था, इंट्रोवर्ट था। तो आई वाज डूइंग रीजनेबली ओके क्लास में। शुरू की 2-3 जो रैंक होती है उनमें ही आते रहे, और साइंस में इंटरेस्ट होता था। तो ज्यादातर यही था, घर, स्कूल, पढ़ाई, और मोहल्ले में दोस्त, शाम को क्रिकेट, तो कंचे, यही सब करते रहते थे, और उसी में हमारा ज्यादातर टाइम निकला। पर एक बात है कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट रहे, और सारी लाइफ उन्होंने वैसे ही करी, और कोई घर में रिग्रेट भी नहीं हुआ। कि जबकि हम देखते थे जो मेरे फादर के साथ में जो काम करते थे, उनके मतलब काफी अच्छी प्रॉपर्टीज, बंगले, पर हमें कभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये कैसा होना चाहिए था या किसी चीज की कमी है। वी वर वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी। 2 कपड़े होते थे, एक बाहर का सूट जो दिवाली पे बनता था घर के, और एक स्कूल की ड्रेस। और फ्रेंड्स लोग होते थे, मस्ती होती थी, मजा आता था। एक बार हमें ऐसे ही अपनी स्टोरी जो है ये बता रहा था, तो मेरी डॉटर रोने लग गई, कहती यू आर सो पुअर। तो मैंने उसको चुप कराया, मैंने कहा वी वर नॉट पुअर, वी बिकॉज दे कुडंट इमेजिन दैट हाउ कैन we can have only like 2 dresses and not have so many things which they are used to now. तो मैंने कहा we were not poor, we were very happy child. तो हमें बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, और हमें कभी ध्यान भी नहीं गया कि ये चीजें हमारे पास में नहीं है। पर जो वैल्यू सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं ऐसी फैमिली में मेरा बर्थ हुआ जहाँ मेरे को बचपन से ही बहुत अच्छा वैल्यू सिस्टम मिला। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिलेटिव्स, वो सारा जो था वो बहुत ही नेचुरली आया। और मैं जब कॉलेज में भी गया सुनीता, तो मतलब मेरे को ये पता नहीं था कि गुप्ता मतलब बनिया होता है, या माथुर जो है कायस्थ होता है। आई हैड नो क्लू, राइट? तो मैं देखता था लोग ऐसे बात कर रहे होते थे कि अच्छा ये
रिजर्व क्लास का ये ऐसा है, तो क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम वाज अ सरप्राइज टू मी एंड आई वाज सेइंग कि ये क्या हो रहा है। मोटा मोटा थोड़ा बहुत रिलीजन का होता था कि हाँ भाई कि ये रिलीजन्स हैं, तो हमारे लिए तो सारा जैसे कि ह्यूमन बीइंग है वो इम्पोर्टेंट है, उसका नेचर कैसा है, बिल्कुल, उसकी वैल्यू सिस्टम कैसी है वो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें सीखी नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। और उसी समय में जब मैं आई थिंक 11th क्लास में था, तो एक सीरियल आता था स्टार ट्रैक का, 45 मिनट्स का, तो वो मैं हर संडे जरूर देखता था और आई यूज्ड टू वेट फॉर इट कि ये आएगा, और उसमें स्पॉक जो था, यस, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता था। हाई आईब्रो वाला स्पॉक, यस। वो वाला वल्कन, और वो वल्कन था, वहां से आया था, तो लाइक ही वाज very logical, non-emotional kind of, taking rational decision in each stage, और जो कैप्टन था वो हमेशा उसकी बात सुनता था, तो वो मेरे को कैप्टन कैरेक्टर में कर्क। काफी, हाँ कैप्टन कर्क तो मेरे को कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा था लाइफ में ऐसे ही रहना चाहिए कि लाइक यू शुड ऑलवेज टेक रैशनल डिसीजन। उसी वजह से मैंने मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस था बचपन से वो ऐसा बना हुआ था कि मतलब आई हैव टू ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट ईच थिंग कि ये कैसी है, सही है, नहीं है, इसके बारे में क्या डेटा है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस विद फैक्ट बेस, और इमोशंस को साइड में रखने में। और मेरे फादर फिर लेटर ऑन मेडिटेशन वाली लाइन में आए, ही बिकेम वेरी वेल नोन टीचर उसमें, रिटायरमेंट के बाद में, तो वो भी एक घर में इन्फ्लुएंस था। और क्योंकि वो आपको एक एक कामनेस देता है, कंट्रोल रखते हैं इमोशंस। आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस और मैनेज माई इमोशंस, लाइक यू आर अवेयर कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई विल स्टिल क्राई ऑन मुकेश सॉन्ग और लाइक इन सम मूवीज और सीरियल्स। और मेरे को क्या होता था कि जैसे ही इमोशन की नीडल थोड़ी सी लेफ्ट या राइट में जाने लगी, तो मेरे को कोशिश होती थी कि इसको सेंटर में ले आऊं, तो जब आपने ऐसे मेरे को क्वेश्चंस में कहा था कि ये बताओ आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, तो मेरे को बहुत स्ट्रगल हुई, क्योंकि मेरा आई डोंट रिकॉल कि मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, क्योंकि मैं अगर बहुत खुश होने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं नहीं यार इतना वो नहीं होना, कंट्रोल मेरा वापस सेंटर में आ जाओ, या बहुत उदास नहीं होना, लाइक यू ट्राई टू डू दैट, तो मोरलेस वैसा रहता था। दैट मीन्स आप कितनी जल्दी आपने इमोशंस कंट्रोल करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये भी एक चीज है जो कि टुडे आई रियलाइज इन माय लाइफ, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, कैसे बहुत ज्यादा बहना नहीं है ना इस तरफ ना उस तरफ। पर अमेजिंग कि आप एक टीनेजर होते हुए अपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, दैट इज ऑसम। आई थिंक गर्सी स्पॉक जो तो था। अब ये बताइए कि आपने फादर की तो बातें करी, हाउ अबाउट मदर, मदर का किस तरह का इन्फ्लुएंस था? मदर के तो काफी क्लोज था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे को फादर ने ऐसे हग करके और जैसे प्यार जैसे आजकल हम अपने बच्चों को करते हैं, देयर वाज अ डिस्टेंस, देयर वाज अ रिस्पेक्ट, लाइक डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि जैसे तो एक जैसे होता है ना कि लाइक आइडल हैं, और मतलब तो मेरा उस तरह से उस उनके टाइम के बारे में फादर्स फादर्स ही थे। आई थिंक इनफैक्ट हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने पेरेंट्स को फ्रेंड्स बना दिया, व्हाट डू यू से? हमने शायद अपने बच्चों को, पेरेंट्स बिकेम फ्रेंड्स टू देयर चिल्ड्रन, बट जो हमारे पेरेंट्स थे दे वर एक्चुअली पेरेंट्स। मदर वाज प्लेइंग द मदर्स रोल एंड फादर वाज प्लेइंग द फादर्स रोल एंड फ्रेंड्स वर प्लेइंग द फ्रेंड्स रोल। तो अभी हम बच्चों को इतना फ्रेंडली करते हैं, और फिर जब वो कुछ हमारे साथ में आर्ग्यू करते हैं, फिर कहते हैं यार तुम कैसे बात कर रहे हो हमारे पेरेंट्स के साथ तो ऐसा नहीं करते थे, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो ठीक है। और तो ऐसा था, पर मदर के साथ में मैं क्लोज होता था, तो और उनके साथ हर बात भी शेयर हो जाती थी। मेरे पापा को ये नहीं पता होता था कि उन्होंने, मतलब उनके वैलेट में पैसे भी रखने हैं तो मम्मी ने रखने और रिश्तेदारी में क्या लेना है देना है, कपड़े, तो शी वाज मैनेजिंग एवरीथिंग। तो माय मदर ही नहीं सब कुछ जो है, मतलब बाकी की जो दुनियादारी है तो हमें सिखाई। और उसमें मतलब जो सबसे बड़ी बात आई थिंक मेरे को लगती है कि हमारे घर में कभी किसी रिलेटिव को लेके ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ कि ये ठीक नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए, या मतलब जो मैं कभी कभी बाहर देखता हूँ, तो मतलब कभी नेगेटिविटी का हुआ ही नहीं था। आई थिंक पेरेंट हैज, मेरे को आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ही हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, एनवायरनमेंट था। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अच्छा ये
जिसने ऐसे करा या इसने ऐसे किया, मेरे को नहीं याद आ रहा है कभी हमने किसी को लेकर डिस्कस किया हो कि यार ये चीज ठीक नहीं हुई, या उसने ऐसे कहा या उसने ऐसा किया, नेवर। तो मेरे को ऐसा नहीं कहता मैं कि हुआ नहीं होगा इंसिडेंट, पर हुआ होगा, लेकिन वो जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा रही, और वो आई थिंक ने काफी हेल्प किया। और आई थिंक जो हमारे बच्चे हैं वो भी, हम जैसे मेरी डॉटर की अभी मैरिज हुई रिसेंटली, तो मैंने उसको यही कहा कि लाइफ में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो ये है कि रिलेशंस है। तुम्हारे डिस्कशन होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, सब कुछ होंगे, और अपने स्पाउस से होता है, फैमिली में होता है, सब कुछ होता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ इट रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आपकी टीन एज के बारे में ये पूछना था, उस समय आपने क्या सोच लिया था कि क्या ड्रीम्स चल रहे थे उस समय आपके दिमाग में, या आपकी लाइफ में बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? क्या करियर को लेके कोई स्ट्रेस हुआ करता था कि आगे क्या करना है, या फिर जिंदगी एकदम जैसे आप बता रहे खुशनुमा चल रही है? तो बचपन में तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को ये बनना है या मैंने ये करना है, और आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग कि मेरा कोई ऐसा था। और बस ये था कि पढ़ना है, और पढ़े तो फिर मतलब एडमिशन हो गया तो इंजीनियरिंग में हो गया। उस समय में तो कम कॉलेज होते, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। पर सुनीता, एक बात मैं बताऊं कि मेरे हर ज्वाइनिंग में ना एक बहुत पीछे लंबी स्टोरी होती है। आई डोंट थिंक वी कैन कवर ऑल दोस, बट काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते रहे। और वो ऐसे रहते थे कि लाइक वंस इन अ मिलियन चांस, इस तरह की भी चीजें होती थी। और वो भी एक मेरे लिए लर्निंग है कि मतलब अपने चांसेस ले लेने चाहिए लाइफ में। तो कोई Anyway, एक I स्टोरी joined, शेयर कीजिए। हाँ, तो पहला मैं आपको क्विकली बताता हूँ। तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे कॉलेज के अभी तक तो एग्जाम ही शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि हमारा सेशन लेट चल रहा था। वहाँ फ्लड्स आए थे तो उसकी वजह से डिले हो गया था। तो मैंने उनको मना कर दिया, अभी हमारे तो अभी एग्जाम ही नहीं हुए। अब लग देखो कि 3 महीने बाद में उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि वो हम्म, कि नहीं ज्वाइन कर सकते, तो हम आपको एक मौका और दे रहे हैं, आप अब ज्वाइन कर लो। ओके। तो 3 महीने बाद उन्होंने एक और बैच बनाया। तो मैंने, अब मेरे एग्जाम एक रह गया था तभी भी, तो मैंने उनको बोला कि मैं ज्वाइन तो कर लिया मैंने, लेकिन मैंने कहा मैं अभी रिजल्ट नहीं दे सकता, मैं रिजल्ट आया नहीं। तो ना, कोई बात नहीं, रिजल्ट जब आएगा आप सबमिट कर देना। आई ज्वाइन दैट कंपनी, और 3 महीने तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को फाइनल वार्निंग दे दी कि भैया, हमने तुम पे इतने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, तुमको इतना पैसे खर्च कर दिए, तुम अभी तक रिजल्ट ही नहीं लेके आए हो। कल अगर मंडे तक रिजल्ट नहीं आया तो हम तुमको निकाल देंगे। ओहो। अच्छा, रिजल्ट तो मेरे हाथ में था नहीं। तो अभी भी मेरे को याद है कि वो उसके ये बोलना था, और अगले दिन मेरे को मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया। तो मैं फिर वहां गया, वहां से रिजल्ट लेकर आया, वहां दिया। तो 3 महीने बाद में मेरे को मैंने वहां पे रिजल्ट दिया, और वो फरवरी में आया था। जो जून जुलाई का सेशन होता है उसका रिजल्ट केम इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। और फिर मेरे को पहली बार जो है वो 1854 रुपए तनख्वाह होती थी सुनीता, एक महीने के। 3 महीने के इकट्ठे पैसे मिले थे हमें। और हम फ्रेंड्स में फिर जो मतलब लाजपत नगर मिलियनेयर जाके, वाली फीलिंग, मिलियनेयर वाली फीलिंग। हाँ, तो पिछड़े देखी, गोलगप्पे खाए, चाट पकौड़ी, वो सब, मतलब वी एंजॉयड, लाइक। एक तो अभी ट्रेनिंग फिर एक तरह से एक्सटेंडेड चल रही है, कोई जॉब का प्रेशर नहीं है। तो 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। और उसी पीरियड में मैंने एक किताब पढ़ी थी, फाउंटेन हेड, एटलस श्रग, जो एन रैंड की है। उसने भी मेरे को काफी इन्फ्लुएंस किया। तो मेरे को लगा कि नहीं, जो इंडिविजुअलिज्म होता है कि मेरे को जो लाइफ में अचीव करना है वो ऐसा करना है, ये वो, तो मेरे को यहाँ पे मजा नहीं आने लगा वो सब। फिर मेरी पोस्टिंग हुई एक बहुत ही रिमोट एरिया में, जहाँ पे पहुंचने में आपको 1-1.5 दिन लग जाएगा। तो मैं वहां जाके तो घबरा गया। मैंने कहा यहाँ तो लाइफ चलेगी नहीं। टोटल कट ऑफ वो दिल्ली में रहने वाला जो जो सुबह सुबह अखबार पढ़ता है चाय के साथ में, वहां पे न्यूज़पेपर आज का अगले दिन दोपहर में आता है। तो तुम जब ऑफिस से आओगे शाम को तुम्हें पिछले दिन का न्यूज़पेपर मिलेगा। तो लाइक आई वाज नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। तो मैंने कहा ये मैं कहाँ फंस गया। तो मैं वहां से इमीडिएटली निकला बिना कुछ बताए, और मतलब ये बोल के कि मैं जा रहा हूँ। और मैं फिर दिल्ली आया, मैंने अपना रिज्यूमे टाइप किया, और मैंने हर ऑफिस में, कनॉट प्लेस में और नेहरू प्लेस में पैदल जा जाके डोर डोर डिलीवर किया कि मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जॉब दे दो। मेरे को लगा कि एक बार मैं दिल्ली आ जाऊंगा तो मैं फिर वहां से कुछ और ढूंढ लूंगा। और मेरे को लोग कह देते, अरे इतनी अच्छी कंपनी है, लोगों को मिलती नहीं है, पब्लिक सेक्टर है, तू क्यों छोड़ रहा है। मेरे को समझाने लगते, बेटा देखो आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये सब चल रहा था। तो फिर उसी में क्या हुआ कि एक मैंने इंटरव्यू दिया था और ग्रुप डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया था।
वो इंडिया की सबसे बड़ी मतलब उस टाइम में एक एमएनसी कंपनी थी, तो मैं वहां पे वैसे ही चला गया। मैंने कहा आपने 3-4 महीने पहले जीडी किया था, तो उसका क्या हुआ? तो उन्होंने बोला बैठो। तो फिर मेरे को बोला कि तुम बॉम्बे जा सकते हो इंटरव्यू के लिए? अरे वाह! मैं कहा हाँ, चला जाऊंगा। तो मेरे को उन्होंने इमीडिएटली बॉम्बे भेजा। मेरे को बाद में पता चला कि जिस दिन सुबह मैं पहुंचा था, शाम को उनकी मीटिंग हुई थी कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है, हमें एक आदमी इमीडिएटली चाहिए ही चाहिए। तो वो जो प्रोसेस रुका हुआ था, वो शाम को एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से उन्होंने कहा कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेना है। सुबह-सुबह मैनेजर ने कहा कि मैं देखता हूँ वो कहाँ पहुँचा, और मैं पहुँच गया वहाँ पे। कि उसका उसका क्या हुआ, तो टाइमिंग देखो इतनी परफेक्ट हुई। टाइमिंग, आपके साथ हाँ, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, आपके आपकी नौकरी उस समय भी रिजल्ट आना और फिर ये भी, राइट? हाँ। हाँ, अभी आगे देखोगे तो और भी इंटरेस्टिंग है, जो उसकी नेक्स्ट जॉब है और उसकी नेक्स्ट जॉब है। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं गया और टेस्ट वेस्ट सब क्लियर हो गया और मैं आ गया। कंपनी जॉइन करने के लिए जब मैंने बोला उनको, तो बोला कि रिलीविंग लेटर लेकर आओ। ओह! तो रिलीविंग लेटर में क्या होता है कि आपको वहां पे आप जिस कंपनी में जो बॉन्ड होता है वो आपको पे करना पड़ता है। और मेरे को ये था कि चलो अभी मैं ज्वाइन करके फिर देखते हैं वो बॉन्ड का क्या करना है। तो अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं, फिर मेरे डैडी ने अपनी पीएफ की सेविंग से निकाल कर वो बॉन्ड पे किया, और फिर मैं वापस इस कंपनी को ज्वाइन किया। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन दैट पीएसयू हु एक्चुअली पेड अ बॉन्ड व्हाइल लीविंग द कंपनी, क्योंकि बाकी सब छोड़ जाते थे और कंपनी भी कुछ नहीं करती थी, कहाँ ढूंढने इसको, चलो जाने दो। तो जब मैंने उनको बॉन्ड के पैसे दिए, तो दे वर आल्सो वंडरिंग कि अब ये कैसे एडजस्ट करें, कहाँ करें, क्या प्रोसेस है। देवर, क्योंकि वो पहला आदमी था जो ऐसे आया था। सुनीता, अगर तुम्हें याद हो 90s, अर्ली 90s में 2 एमबी के कंप्यूटर होते थे, हार्ड ड्राइव। हम बॉस से लड़ते थे कि भाई मेरे को अपग्रेड करके 4 एमबी का हार्ड ड्राइव कर दे। और वो कहता था क्यों, बताओ इतना क्या डेटा, इतने कितने लेटर हो गए तुम्हारे। तो वो सब जमाना चल रहा था। लोटस 123 पे आया तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गई, लोटस 123 कैसा इंटरेस्टिंग है। तो मैं रात रात वहां पे बैठ के ऑफिस में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश करता था अपने आप। तो मेरे को वहां पे लोगों ने कंप्यूटर बाबा कहना शुरू कर दिया कि भाई ये सारा टाइम उसमें लगा रहता है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो। तो उसी समय क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड था, उसका ब्रदर यूएस में था, तो उसने कहा कि अगर तेरे को यहाँ आके सेटल होना है तो तू एसएपी कर, सीख ले, इसका अभी बड़ा क्रेज है यहाँ पे, और बिना प्रोग्रामिंग आए भी तुम कर सकते हो। तो उसने मेरे को कहा रजनीश, तुम्हारे ऑफिस के पास में एक ऑफिस है जो ट्रेनिंग देता है एसएपी में, तू जरा पता कर दे, क्योंकि उसके बेसिस पे मैं यूएस जा सकता हूँ। मैं करने गया तो बहुत ही अच्छा लगा कि अरे हम सारे कंप्यूटर ऑफिस को कंप्यूटराइज कर सकते हैं, और उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, आपको सिर्फ बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने कहा यार ये तो आइडियली वही चीज है जो मैं भी देख रहा हूँ। तो अवेयर ऑफ दैट, और फिर बाद में वो नहीं, लेकिन कोई और वॉक इन इंटरव्यू आया, मैंने उसमें अप्लाई किया और उसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि मैंने जब उनको फोन करके पूछा मेरा सिलेक्शन हुआ, उन्होंने नाम देखा लिस्ट में और बोला आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि सारी इंडिकेशन ऐसी थी कि जैसे मेरा हो गया। मैंने कहा आप एक बार फिर लिस्ट चेक कर लो। मैं फिर लिस्ट चेक करी, उन्होंने कहा 100% आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सुनीता, 2 हफ्ते बाद में मेरे घर में लेटर आया, ऑफर लेटर उनका। तो मैंने देखा कि जो नाम मेरा था ना, रजनीश की जगह राजेश लिखा हुआ था। तो जब चेक कर रहा था वो मेरा नाम ढूंढ रहा था, उसको मिली नहीं, पर एक्चुअली मेरा एडमिशन हुआ था। देन आई कॉल्ड हिम बैक कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। देन अब क्या हुआ था कि उस कंपनी ने ये बोला कि भाई देखो अभी तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और आप ये ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, और आप हमसे ट्रेनिंग लेके कहीं कहीं और चले गए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो आपको पता नहीं कुछ 2 लाख समथिंग आपको डिपॉजिट देना होगा। आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, तो मेरे सारा जो पीएफ है वो उसके अंदर चला गया। और बोला अभी हम आपको सैलरी देंगे नहीं, 3 महीने बाद में आप यूएस चले जाओगे या किसी और कंट्री में चले जाओगे, वहां पे आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। मैं कहा चलो 3-4 महीने की बात है, देख लेंगे। तो एनीवे, तो वो जो 3 महीने थे में लगा, वो एक्चुअल में वो सब गलत इन्फॉर्मेशन थी। क्या फाइनली मेरे को वो आया कि आपका यूएस एम्बेसी से वीजा की कॉल आई। तो मैं कहा चलो अच्छा है, क्योंकि हमारे पेपर फाइल हुए थे। तो हम लोग इंटरव्यू देने पहुंचे, तो उन्होंने एम्बेसी में हमको वेट कराने के लिए बोल दिया, और हम आई थिंक 8-10 लोग थे, और हम वहां पे बैठे हैं और वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो हम बड़े टेंस कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ मंडे को आना। वो फ्राइडे था,
तो मैं पता चला कि द एम्बेसी सस्पेक्टेड कि इतने सारे एकदम से इस कंपनी के नाम को के लोग कैसे आ गए, हमने तो इसके बारे में सुना नहीं, क्योंकि कई बार फ्रॉड केस भी होते हैं। तो दे डिसाइडेड टू एक्चुअली सेंड समवन टू चेक आउट वेदर दिस कंपनी रियली एग्जिस्ट, पेपर पे तो नहीं है। अब ये तो एम्बेसी ने अपना ड्यू डिलिजेंस लेना था, वो ठीक है, लेकिन आप सोचो हमारी क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल। पीरियड डिप्रेशन के बाद में आप जा रहे हो वहां पे और फिर वहां अटक गए, तो वो वीकेंड वाज आई थिंक प्रोबब्ली द लॉन्गेस्ट वीकेंड आई हैड। कि क्या होगा मंडे को, क्या मंडे को दे वेरीफाइड एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, हमारे को हुआ। अब ये पता नहीं था कि कब जाना है क्या है, क्योंकि तो चल रहा था ये सब। एक दिन सुबह सुबह मैंने 11 बजे ऐसे ही फोन किया कि कुछ पता चला वहां पे क्या है। कहता अरे हाँ हाँ, हम भी तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आज रात को 11 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी। ओह माय गॉड। कह रहे थे हाँ जाओ तुम कनॉट प्लेस में जाके टिकट ले लो, रात की फ्लाइट। तो मैंने अपनी वाइफ कमल को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया तो आज ही निकलना है। कहती अरे, और इंश्योरेंस नहीं, कपड़े नहीं, शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं तो इमीडिएटली वहां से निकला, कनॉट प्लेस में टिकट लेदर वाली, लगता था कि वहां पे ठंड जमाने होगी में तो वो ये ले। पेपर टिकट हुआ करती थी, है ना, ब्लू कलर की। हाँ, पेपर टिकट लेना पड़ता था, तो वो आपको देते थे, वो किया। मैं घर पहुंचा शाम को लेट, तो इंश्योरेंस भी लेनी थी, वो सब काम वाम करके जब मैं घर पहुंचा तो वाइफ ने पीछे पैकिंग करके रखी हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं उसने सूटकेस में क्या डाला क्या नहीं डाला, ठीक है। और सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए हुए थे। तो जब मैं घर में घुसा तो वहां पे कम से कम 30-40 लोग थे। और कह रहे थे अरे तुमने बताया नहीं, कोई कह रहा था कि पता तो होगा लेकिन एंड में नहीं बताया। तो हमने कहा भाई हमें भी आज ही सुबह पता चला। आई कुडंट टॉक टू माय वाइफ बिकॉज इतने सारे लोग थे, कुछ शेयर नहीं कर पाए। और बस थोड़ा सा खाना खाया, एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फिर रास्ते में बता रही थी मैंने इस सूटकेस में ये डाला, इस सूटकेस में वो डाला। आई हैड नो क्लू। मैं कहा वहां जाके देखेंगे। तो ऐसे तो एकदम से वहां जाना हुआ, तो मेरे को लगा कि बहुत चलो अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो लाइफ का जो मेरा बिगेस्ट टेस्ट था ना, वो अब स्टार्ट होना था। तो मेरे को बोला था कि यूएस वाले बहुत ही कर्टियस होते हैं और आपको अच्छी तरह से करेंगे, प्रोफेशनली डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, यू नो जो सारा होता है। तो मैं भी उसी हिसाब से तैयार होकर गया था। मैं पहले दिन वहां पहुंचा, टेबल पे 3 जने मेरे सामने थे जो मेरी टीम वाले थे। उन्होंने मेरे को बोला कि वी हैव फायर्ड 2 कंसल्टेंट्स, यू आर द थर्ड वन जिसने ज्वाइन किया है, और ये हमारी रिक्वायरमेंट। एक मेरे को इतना बड़ा बंडल दे दिया, टेल अस वेदर यू कैन डू इट और नॉट। इतना बोला और चले गए। और मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सुनीता, मेरे को पता चला कि वो प्रोजेक्ट एक बिग 5 कंपनी कर रही थी, जो बहुत बड़े कंसल्टिंग कंपनीज होती है वो कर रहे थे। उनका एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट इस लाइन में था, प्राइसिंग एरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और उसने जब उनके सारा देखा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, तो उसने उनको बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो दे फायर्ड हिम। तो अब ये थोड़ा बिग 5 के लिए वो हो जाता है ना कि उनके कंसल्टेंट को टीम ने रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने अपना सबसे अच्छा वहां पे जो था एक्सपीरियंस और वो उसको लेकर आए वो, और उसको वहां प्रोजेक्ट में लगाया। 15 दिन बाद में उसने भी उनको सेम एडवाइस दी, दे फायर्ड हिम आल्सो। तो तीसरा बकरा मैं। तो हुआ क्या कि जो बिग 5 कंपनी थी, उसने कहा कि भैया ये बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, 2 हमारे फायर हो चुके हैं, अब तीसरा लेके आएंगे टीम ने तो वही करना है, और मैं क्या करूं। तो जो मेरी कंपनी थी छोटी सी, वो ट्राई कर रही थी एंटर करने की। दे वर लाइक इन अनदर सेगमेंट इन दैट कंपनी, बट नॉट इन दिस सेगमेंट व्हिच वाज मोर लुक्रेटिव। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं यहाँ आ गया, तो और जो बिग 5 कंपनी थी उसने भी हैप्पीली एग्री कर लिया कि ये आ जाए, चलो इसको मिल जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि उनको लग रहा था कि चलो हमारे सर से जो मुसीबत है वो टली, अब ये झेलेंगे। सुनीता, वो जो मैंने देखा तो मेरा वो एरिया स्ट्रांग था, लेकिन 90% चीजें मेरे सर के ऊपर से निकल गई। मैं इतना इग्नोरेंट था, मतलब मेरी इतनी नॉलेज कम थी उस समय में, कि मैं ये भी नहीं बता सकता था कि पॉसिबल है या नहीं। अगर मैं एक्सपर्ट होता तो मैं कह देता कि नहीं है पॉसिबल, लेकिन मैं तो एक्सपर्ट, और मतलब ट्रेनिंग करी है, ठीक है, आपने खूब पढ़ा, अच्छा नॉलेज ली है, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है ना। तो उन्होंने बोला तुम कर सकते हो, मैंने कहा कोशिश करेंगे। जैसे हमारा होता है, विल ट्राई, है ना, दबी दबी आवाज में ऐसे बोला। उन्होंने कहा ठीक है करो। लेकिन तो अब सुनीता, मैंने वहां पे मतलब यू वोंट बिलीव कि मैंने पढ़ना शुरू किया, रात को मेहनत करनी शुरू की, ट्रायल लेने शुरू किए। मैं कम से कम नहीं तो 1000
टेक्निकल नोट्स वहां पड़े होंगे, व्हाइट पेपर्स पड़े होंगे, सिस्टम में मैंने जा जाके उसको देखा होगा। मैं सुबह शावर के अंदर भी मेरे को वही उसकी सेटिंग्स याद आती थी कि आज ऐसे ट्राई करना है, वैसे ट्राई करना है। कोई मेरे को लगता नहीं कोई लिटरेचर मैंने उसके ऊपर छोड़ा होगा। हर चीज को मैं ट्राई करता रहा 2 या 3 महीने वो सब किया, और फाइनली 2-3 महीने बाद में आई वाज एबल टू शो लाइक 85-90% चीजें जो चली, और उसके बाद में फिर बाकी की भी सारी हमने मोरलेस कर दी। एक आध कोई बहुत माइनर सी छोड़ के, तो टीम वाज वेरी हैप्पी। सुनीता, अब मैं व्हेन आई लुक बैक, दैट वाज नॉट शॉर्ट ऑफ मिरेकल। Yes. क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद में जो हुआ था, और मेरे को उस समय में ये भी पता नहीं था कि ये मिरेकल है। मेरे को ये लगता था पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैंने प्रपोजल तो दे दिया, बट नाउ दैट वाज अ मार्वेलस थिंग, यू नो। तो मेरे को ये लगता है एक लर्निंग ये है कि कई बार हमारी जो नॉलेज है वो एक बैरियर होता है कि हम कहते हैं अरे हमने इतना सीख लिया, ये पॉसिबल नहीं है अब। लेकिन अगर हम फिर से एक तरह से लाइक लर्नर बन के, स्टूडेंट बन के और एक्सप्लोर करें, तो कई बार और पॉसिबिलिटीज निकल आती है। बिल्कुल, ये सीखा मैंने इग्नोरेंस में, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था बेसिकली। बट आई थिंक लेटर ऑन मैं कभी भी जब फंस जाता था तो मैं याद करता था, मैंने कहा वो याद कर वो जब तेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या चीज है, देन यू वर एबल टू डू थिंग्स, है ना। इम्पॉसिबिलिटीज का बेड़ा बनाया कि भैया हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो ये तो हमारा एक मेंटल क्रिएशन है। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा वो लर्निंग थी ये में। तो सुनीता, अभी अभी एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ ज्वाइनिंग में कि मेरे को फिर उस कंपनी से ऑफर आया जहां पे हम दोनों साथ थे, ठीक है। अच्छा। अब आपको कितना साल हो गया है वहां पर? अभी तो 1.5 साल हुए हैं यूएस में। हाँ, अभी तो 1-1.5 साल हुआ, ठीक है। तो वहां पे मैं इंटरव्यू कॉल आया, मैं इंटरव्यू हुआ, और मेरी रिटर्न फ्लाइट थी, तो मेरे को जाना था टाइम पे। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ, छोटा था रिलेटिव। एनीवे ऑफर लेटर आ गया कि ये वाली न्यू जर्सी ऑफिस की बात हो रही है। हाँ, तो ऑफर लेटर आ गया और मैं बहुत खुश, चलो ठीक है, अब हमें कोई दूसरा मिल गया प्रोजेक्ट। मैंने अपने सारा पेपर वर्क उनके लीगल डिपार्टमेंट में भेज दिए। तो हफ्ता एक हो गया होगा करीब इस बात को। तो मेरे बॉस का फोन आया कि राज तू कब ज्वाइन कर रहा है। तो मैंने कहा कब ज्वाइन कर रहा है, मैंने तो पेपर्स दिए हैं, मेरा वीजा फाइल होगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर इस कंपनी के नाम पे आएगा, तब मैं ज्वाइन कर लूंगा जैसे ही आएगा। तो मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाते हैं, विच इज नॉट इन माई हैंड। बोला 2-3 महीने? नहीं नहीं नहीं, हमें तो एक आदमी अभी चाहिए था, ये बात तो हमारी हुई नहीं इंटरव्यू में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नीड समवन लाइक हु कैन ज्वाइन नेक्स्ट वीक। तो आई एम वेरी सॉरी, ये तो नहीं चल पाएगा। तो उसने रिग्रेट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं और अप्लाई करता रहा, फिर मैंने कहीं एक और जगह हुआ, तो वहां पे प्रोसेस वही वाला चलना शुरू। मतलब ऑफर लेटर आने के बाद भी आपकी वीजा की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए? वो क्योंकि वीजा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होने में टाइम लगता था 2-3 महीने, विच दे वर नॉट विलिंग टू वेट। दे डिडंट रियलाइज कि 2-3 महीने लगेंगे। उनको लगा कि मैंने ऑफर लेटर दे दिया है तो समवन शुड जॉइन अस इमीडिएटली। हाँ, समवन शुड जॉइन इमीडिएटली। 2 या 3 महीने बाद में मेरे घर में मेरी वाइफ का वीजा अप्रूवल लेटर आया उसी कंपनी का। तो वहां यूएस में क्या होता है कि जो आपका वीजा अप्रूवल होता है वो तो एम्प्लॉयर को जाता है, आपकी जो फैमिली का वीजा होता है, जो डिपेंडेंट्स का होता है, वो आपके घर पे आता है। अच्छा। तो मेरी वाइफ का और डॉटर का घर में आया, तो मेरे को लगा ये क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया। देन आई रियलाइज कि जब मैंने उनको पेपर वर्क भेजे लॉयर को, तो उसने कंपनी ने, एचआर ने मेरे को तो मना कर दिया, लेकिन लॉयर को मना करना भूल गए कि भाई इसका फाइल ये सिर्फ आपके साथ ही हो सकता है ऐसा। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। तो उन्होंने वो वीजा फाइल कर दिया, और वो मेरा वहां पे मेरा वीजा वो आ गया प्रोसेस को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जॉब मिल गई आप। मैंने कहा यार उसको एचआर वाले को फोन करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि ऐसा हो गया, देखता हूँ क्या कहती है। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे हुआ है, और वाइफ का आया, तो वो भी सरप्राइज की क्या हुआ है। कहती ठीक है मैं तेरे को बताती हूँ। उसने कहा मैं पता करके बताती हूँ। और वो फ्राइडे का दिन था, समय था फ्राइडे को, मेरे को उसका कॉल आया मंडे को ज्वाइन कर लो। तो मैं मंडे ज्वाइन करा था, तो मेरी वाइफ से डिस्कशन हुआ, उसने बोला कि रहने दो, इन्होंने पहले भी ऐसे किया था, आपने ज्वाइन करने लगे थे तो नहीं किया, अभी जो दूसरी कंपनी है वहां पे भी तो आपका चल रहा है, आ जाएगा 15-20 दिन में। वो आपको बीच में अपडेट भी दे रहे हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो मैंने कहा भाई देख, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। तो अभी तो ये कर लेते हैं, फिर देखेंगे।
और तो फिर हमने खैर इसको ज्वाइन किया, और लकीली सुनीता जो दूसरी कंपनी थी उनका यूएस प्लान कैंसिल हो गया, जहाँ पे हम सोच रहे थे वहां जाएं, और उनका मेरे को रिग्रेट लेटर आ गया कि भाई हम आपको नहीं ले पाएंगे। तो मेरे को बड़ा रिलीफ फील हुआ कि चलो मैंने किसी का नुकसान नहीं किया और यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अब सुनीता क्या हुआ कि मेरे को उसी एरिया में ज्वाइन किया, प्राइसिंग जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, पर अब मैंने आपको बताया कि मैंने वहां पे कितना 2-3 महीने कितने हजारों नोट्स पढ़ के और वो सब किया हुआ था। तो यहाँ पे उनको जो था लोगों ने बताया कि भाई ये तुम्हारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, 1.5-1 साल समझो तुम प्रोजेक्ट, ये तुम्हारे को एरिया में चलेगा। अब मैं वहां पहुंचा तो अब मैं ये सब चीजें ना कर चुका था, क्योंकि वहां पे इतनी मार पड़ी थी कि ये सब चीजें, तो काम जो था वो मेरा 3 हफ्ते में खत्म हो गया, जो 1.5 साल का काम था। हाँ, सारा जो डिजाइन बना बनू कर सब करके और बिना किसी प्रोग्रामिंग के वो कर दिया। ये लोग बताओ कि करना क्या है और तब उन्होंने कहा कि भाई तुम चलो एक और एरिया है, वो आगे मूव ही नहीं हो रहा है, आप वो उनके उसमें स्टार परफॉर्मर ज्वाइन करते ही बन गए। मतलब वो अब देखो वो जो शुरू की जो मेहनत थी ना वो बाद में काम आ गई, क्योंकि वो सब चीजें कंसेप्ट पड़े हुए थे तो कोई मुश्किल नहीं लगी। नहीं तो आप अगर एक कोई चीज नहीं आती तो आप उसको ढूंढने में, एक्सपेरिमेंट करने में, जैसे फर्स्ट टाइम इतना टाइम लगा ना, सेकंड टाइम फिर उतना नहीं लगा। तो मैं फिर दूसरे एरिया में चला गया, फिर वहां पे लर्निंग शुरू हुई। तो फिर वहां से तो खैर फिर अच्छे दिन थोड़े शुरू हुए, कंपनी को भी मजा आया, उन्होंने भी खूब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, हमने भी किया। एशिया का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रहा था तो हम वहां जाके करने लगे, सिंगापुर गए, कोरिया गए, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, ये सारे कंट्रीज में गए। इतना बढ़िया लोगों से मिलना हुआ, इतना कल्चर को समझने का मौका मिला, इतनी लर्निंग हुई कि मतलब मैं बता नहीं, इतना वैल्यू एडिशन हुआ सुनीता कि मैं बता नहीं सकता। जापान का कल्चर तो मैं देख के हैरान रह गया, मतलब इतना ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड। और वो जैसे हम कहते हैं कस्टमर इज किंग, तो समटाइम्स हम सिर्फ बातें करते हैं और उतना मीनिंग नहीं करते हैं उसके लिए, पर लोग उनको मैंने रियली देखा है कि कैसे वो कस्टमर के लिए कस्टमर फोकस्ड है या उनके लिए काम करते हैं, कितना ज्यादा ध्यान देते हैं कि चीज सही होनी चाहिए, मेथोडिकल होनी चाहिए, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब जितनी रेस्पेक्ट मेरे को वहां पे दी उन्होंने कि क्योंकि चलो ये जी कंसल्टेंट आए हैं हमें बताएंगे कुछ, जबकि मैं क्या हूँ, वो मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बट वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते थे बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता था। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन था और मेरा मन करता था कि मैं इनके लिए जो भी कर सकूं कम है, तो मैं कोशिश करता था करने की। और वहां पे सुनीता मतलब वहां पे भी शुरू में ही चैलेंज थे कि ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं है, खैर हमने बैठा करा वो सब। तो शुरू में क्या होता था कि वहां पे इंटरप्रेटर होता था एक, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, तो वो आपसे बात करती थी और आप फिर कम्युनिकेट करते थे अपनी टीम से यूएस में। पर बीच में मेरे को पता चला कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि जब आपने डायरेक्टली किसी से बात नहीं की ना, इट्स समथिंग लॉस्ट इन ट्रांजिशन, ऐसा तो नहीं हुआ ट्रांसलेशन। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको फ्लू हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो हफ्ते के लिए डाउन हो गई और उसने नहीं आया। अब क्या हुआ कि आई वॉज फोर्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द टीम, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं थी। जब स्मोक करने ब्रेक के लिए बाहर निकले, बाहर स्नो हो रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही कुछ बोला टूटी फूटी इंग्लिश में, तो उसने मेरे को टूटी फूटी इंग्लिश में रिस्पॉन्ड किया, तो आई वाज वेरी सरप्राइज। तो अरे तुम तो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो राइट, तो कहता हाँ पर मेरे को थोड़ी हेजिटेशन है। मैंने कहा हेजिटेशन की क्या बात। तो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद हिम, और तब मेरे को मालूम चला सुनीता कि हम थोड़ा डायरेक्शन हमारी गलत थी, या कुछ चीजें जो थी वो हमें जरूर और देनी थी उनको, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होते। जो उससे अब मेरे को डायरेक्ट बात करके समझ में आया, काफी लेट हो गए थे हम इस चीज करने के लिए, लेकिन मेरे बाकी टीम्स ने, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया और हमने 1 हफ्ते के अंदर पूरी टीम ने ऐसा डिजाइन बदल कर और उसको चेंज कर बना के दिया जो नॉर्मली 3 से 4 महीने लगते हैं, बट सब जनों ने मिलकर किया कि नहीं यार इसको हमने सक्सेसफुल करना है। और वहां के लोग इतने डेडिकेटेड होते थे कि रात को कई बार वो रात को रुक के ऑफिस में कारपेट पे सो जा रहे कि ये काम करके ही जाओ। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं सुनीता कि उनका जो डेडिकेशन और उनका जो एक्यूरेसी होती है, हम उनके पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जब रिकॉर्ड शिफ्ट कर रहे थे तो एक डेटाबेस था जो काफी बड़ा था, 500,000 रिकॉर्ड्स, 5 लाख रिकॉर्ड्स थे उसमें, जो उन्होंने नए में शिफ्ट किए थे।
और मैं उसको चेक कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था कि ये सब ठीक आ गया, और हमारा एक टूल था जो बता देता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सिर्फ 2 एरर्स थी उसके अंदर, 5 लाख रिकॉर्ड में सिर्फ 2 एरर थी। मेरा बाकी साइट्स का एक्सपीरियंस ये था कि 20-30% पहले सब गलत होता है, फिर आप ठीक करते, फिर गलत होता है, फिर ठीक करते। तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि सिर्फ कि 2 ही गलतियां हो। तो आई वाज शॉक्ड, मतलब प्लेजेंटली शॉक्ड। और मैंने उसको एक्साइटमेंट में लिखा, अबे साम, लाइक 2 एरर्स ओनली, यू नो, लाइक मेरा कहना था कि सिर्फ इतना ही हुआ तो तुमने क्या मिरेकल कर दिया, राइट। उस बंदे का मेरे को, सुनीता, इतनी अपोलॉजीज आई कि रात सारा एक्सट्रीमली सॉरी कि 2 एरर हो गई, एंड देन ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी कि ये एरर क्यों हुई कैसे हुई। और मैं इतना गिल्टी फील कर रहा कि मैंने कहा मैं इसको प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, बट उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2 क्यों हुई। तो आपको इतनी बढ़िया लर्निंग मिलती है लोगों से कि हम जो हम कहते हैं कि हम परफेक्शन अचीव करते हैं, इससे बेटर एग्जांपल कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इवन 2 एरर्स आउट ऑफ 5 लाख, वो भी ठीक होना चाहिए, वो भी करेक्ट। तो वो लेवल था। प्रोजेक्ट हमारा लाइव हुआ। आई हैव नेवर सीन एनी प्रोजेक्ट गोइंग लाइव विद 0 डिफेक्ट इन द फर्स्ट 3 वीक्स। ठीक है, उसके बाद में माइनर चीजें कि चलो ये भी कर दो वो भी कर दो। तो वो मेरे को एक ये लगा कि पॉसिबिलिटी है, अगर हम मेहनत, डेडिकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग, सारी अप्रोचेस अगर हम करें तो हम अचीव कर सकते हैं। एक जना आईटी से ढूंढता ढूंढता आ गया कि मेरे से, मतलब रजनीश, राज बोलते थे, तो राजस्थान से मिलना। तो मैं मिला उससे, तो कहता मैं आईटी में हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, जैसे बात हुई। कहता आई रियली वांटेड टू मीट यू। मैं कहा अच्छा क्या हुआ। कहता हमारे यहाँ पे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा डेटाबेस है, दैट इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू यू एंड इट इज नेम्ड राज डेटाबेस। वो जो लाइफ में आप कहते थे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, आई डोंट थिंक कि आई लाइक यू नो जॉय में मैं बहुत होगा, लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन जो था, जो हैप्पीनेस होती है, वो बहुत ही मतलब ज्यादा फील करी मैंने ऐसे मौकों में। ऐसे बहुत ये रेवोल्यूशन है रजनीश के, आपके नाम का एक डेटाबेस चल रहा है जापान ऑफिस में। वाह। इसी जापान प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एशिया में काम कर रहा था। तो मेरे ट्रैवल होते थे 2-2 3-3 वीक के होते थे। वाइफ पीछे अकेली होती थी। तो हमने कहा कि तो इंडिया वापस चले जा और मम्मी के पास रहे। मैं तो इधर ट्रैवल कर ही रहा हूँ और कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो यू नो लाइक वहां पे है कोई देखने वाला, तेरे को भी रहेगा। ठीक है, तो शी केम बैक टू इंडिया। हमें सुनीता इतने लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि तुम पागल हो, क्या कर रहे हो। लोग तो वहां पे सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, मैनेज हो जाएगा, कुछ दिन की बात है। पर हमने, आई डोंट थिंक कि वी स्पेंड एनी टाइम ऑन दैट। इट वाज अ वेरी क्लियर डिसीजन कि जहां पे कंफर्ट मिलना है, ये दैट इज द राइट थिंग टू डू, सो वी आर डूइंग इट। और वो किया, और कोई रिग्रेट नहीं उसकी, कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि डिलीवरी अच्छी तरीके से हो जाए, अपने परिवार के साथ हो जाए, कोई इश्यू नहीं क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैंने एशिया में जो मेरा बॉस था उसको बोला हुआ था कि भाई कभी कोई रिक्वायरमेंट आए तो मेरे को बताना। सडनली एक दिन मैं बैठा हूँ, एक तो मैंने एक कंपनी में आई थिंक अप्लाई किया, यहाँ की एक आईटी कंपनी में, वहां हो भी गया था। और मैं सोच ही रहा था कि अब यहाँ पे मूव करने का जो भी है। तो जो इंडिया में आईटी मैनेजर थे, आप जानते हो, जो मेरे से पहले थे, ही रिजाइंड। तो जैसे ही उसके पास में उन्होंने रिजिग्नेशन अपने रीजनल बॉस को भेजा, उनका मेरे को वहां पे यूएस में चैट आ गया, आर यू विलिंग टू कम टू इंडिया। मैंने कहा यस। उतना यस मैंने बोला, और उन्होंने 15 मिनट बाद में मेरे बॉस को मेल मार कर दी, सारे ऑफिसर्स को, कि रजनीश इंडिया आना चाह रहा है, अब उसका प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट मोस्टली तो ये होता है दी अदर वे राउंड, राइट, कि लोग पीपल वांट टू गो टू यूएस, और आप यूएस से हिंदुस्तान आ रहे हैं और कितने इजीली आपने डिसीजन ले लिया। सो आई एम श्योर उस समय के आप रोल मॉडल रहे होंगे, राइट, क्योंकि उस समय तो सारे लोग बाहर जाने की ही कोशिश कर रहे थे। रोल मॉडल तो नहीं पता सुनीता, बट मतलब जैसे आपने रोल मॉडल का कहा, तो मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है कि जब मैं चाइना जाता था बीच में प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वहां की जो हेड थी वो मेरे को बुलाती थी, कहती है कि आप ना मेरी टीम से इंटरेक्ट करो। मैं कहा क्या हो गया। तो कह रही थी कि ये सब यूएस जाने के लिए पागल है। तो द क्रेज टू गो टू यूएस इज इवन, मतलब और ज्यादा है चाइना में एज कम्पेयर टू इंडिया। और वो सारा टाइम ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम यूएस जा सकते हैं।
तो कहता है कि आई वांट यू टू मीट देम एंड से कि नहीं वापस भी आ सकते हैं। तो आई यूज्ड टू जस्ट शेयर माय साइड ऑफ द स्टोरी उनकी टीम के साथ में। तो वो एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है। अब वहां पे क्या होता है कि नॉर्मली जैसी जो ट्रांसफर होती है ना सुनीता, वो ऐसी होती है कि दे अज्यूम दैट अ यूएस पर्सन इज गोइंग टू इंडिया। तो वहां पे एचआर का सारा जो प्रोसेस बना होता है वैसे बना होता है कि वो वहां जाएगा तो उसको दिक्कत तो नहीं होगी, उसको लोकल लैंग्वेज और कल्चर के लिए कुछ सिखा रहे हैं, ये सारा जो ना सारा पैकेज उसके अराउंड बना होता है। तो जब पहली बार मेरे पास पैकेज आया तो मतलब बहुत हंसी आ रही थी मेरे को, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर आपको कुछ इंडियन कल्चर के बारे में सीखना हो तो हम आपकी क्लासेस करवा देंगे आपको वहां पे वीजा नहीं मिल पाया काम करने का तो हम आपको वापस यूएस ले आएंगे, आर यू ओके विद इट? मैंने उसको बोला हाँ तो मेरे को मिल जाएगा लेकिन मैं वापस नहीं आता हूँ। पूरा सिस्टम प्रिपेयर्ड ही नहीं था इसके लिए कि भाई कोई एक इंडियन वापस आ रहा है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है। नहीं, दैट वाज वेरी फनी। तो वी जस्ट एंजॉयड, यू नो, एचआर के साथ में जब डिस्कशन हुआ तो बहुत मजा आया। पर वापस यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लगा। और फिर इंडिया की टीम, तो एक जो चीज मैंने नोट करी कि यूएस में तो हम यंग थे, आई वाज इन प्रॉब्ली 40s उस समय में, तो वी वर यंग बिकॉज यूएस में आप हेड ऑफिस में बैठे हो तो ज्यादातर लोग 50s और मिड 50s और उस रेंज में होते हैं। बट यहाँ आके सब मेरे को सर सर और वैसे बोलना शुरू किया, विच आई वाज नॉट यूज्ड टू। मेरे को तो राज याद था और हमें लगता था, पर वो यहाँ पे हमें लगा कि भाई हम तो जो थोड़ी सी ओल्डर ब्रैकेट है उसमें आ गए। यहाँ तो मतलब रिलेटिवली पीपल आर वेरी यंग, तो उनके साथ में अलग ही मजा आता है क्योंकि एक एनर्जी यू फील, यू नो, लाइक जो यंग ब्लड होता है। एक्चुअली क्या आपके लिए कल्चर शॉक था? तो अब एक पर्टिकुलर फेज में उसको छोड़ के गए होंगे, और फिर अब जब आप वापस आ रहे तो आपको क्या चेंजेस नजर आए दोनों कंट्रीज में, या उस टाइम के इंडिया और इस टाइम के इंडिया में? तो मैंने देखा कि इंडिया में लोगों में एनर्जी बहुत है और करना की इच्छा बहुत है, यू नो, लाइक वी फील प्राउड आल्सो, कोई भी अचीवमेंट होता है वो करने में। लेकिन आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डन अगर हम कंपेयर करें। तो जैसे अगर मैं 2006 में जब गया तो मेरे को लग रहा था कि हम अभी भी 10 साल शायद से पीछे हैं, ठीक है, किसी कंट्री से हमें 10 साल लग जाएंगे वो लेवल आने में। लेकिन आज शायद 15 या 16 साल हो गए हैं, हम अभी वहां पहुंचे नहीं है। तो बस एक ये लगता है कि, और ये कोई मेरे मन में वो डाउट नहीं है कि हम पहुंच नहीं सकते, हम पहुंच ही जाएंगे इवेंचुअली, हर कोई पहुंच गया है तो, और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। पर एक थोड़ा और होता है कि यार और फास्ट हो जाए और जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए, ये सिस्टम आ जाए वो आ जाए, तो वो आपको एक जो डिजायर सी है ना वो थोड़ी और तेज हो जाती है क्योंकि अब आपने थोड़ा टेस्ट कर लिया दूसरे सिस्टम को। बट इस जर्नी में कुछ लोगों ने आपको इंस्पायर किया होगा, कि आपकी इंस्पिरेशंस कौन रही हैं थ्रू योर लाइफ जर्नी? तो सुनीता, मेरे फादर तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में भी काम रहना, कंपोज रहना और रैशनल चीज रखना करना हमेशा, राइट, और रेस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, तो ये कुछ बेसिक कोर वैल्यूज अगर आप लेके चलेंगे तो कभी दिक्कत होती नहीं। मेरे कई बहुत अच्छे मैनेजर्स थे, उन्होंने भी कई बहुत अच्छी टिप्स दी और वो मेरे को बहुत लाइफ में काम आई। वहां के जो मैनेजर थे तो वो एक बार ऐसी बात हुई तो उन्होंने मेरे को कहा, रजनीश देखो, जो मेरी स्टाइल है ना वो ऐसा है क्वार्टर बैक वाली। तो यूएस में गेम होता है जो ये मतलब हाथ से खेलते हैं, काफी पॉपुलर है वहां पे, रग्बी के टाइप का। तो उसमें एक क्वार्टर बैक होता है इट्स लाइक ए कैप्टन, ठीक है, वो पीछे ही रहता है हमेशा और वो देखता है स्ट्रेटेजिकली कि कहाँ पे किसको बॉल पास करनी है, ठीक है, एंड हिज स्ट्रेटेजीज आर काइंड ऑफ कैन विन द गेम, क्योंकि वो राइट आदमी को पास देगा, वो वहां से भागेगा, गोल करेगा, फिर आएगा। तो कहता है कि एज ए मैनेजर यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ क्वार्टर बैक, क्योंकि आपके जो टीम वाले हैं, कहता जो जो हमारा एक पिरामिड हायरार्की का स्ट्रक्चर होता है ना, टॉप और फिर बॉटम, कहता ये नहीं है, उल्टा है, आई एम एट द बॉटम एंड द टीम इज एट द टॉप। तो अब आपको ये देखना है कि किस आदमी को क्या रिसोर्स चाहिए, कौन कहाँ अटका हुआ है, किसको क्या ट्रबल हो रही है, एंड यू हैव द रिसोर्सेज, मींस लाइक यू हैव द बॉल, तो मेरे को वहां पास ऑन करना है, ठीक है, मेरे को किसी को ट्रेन करना है, मेरे को किसी को गाइड करना है, तो वो सारा मेरे काम है। तो वो मेरे माइंड में इतना बैठ गया ना सुनीता, कि मैं हमेशा ही सोचता था कि मैं यार क्वार्टर बैक हूँ, अभी जो हमारी टीम है ये तो रोज फाइट कर रही है, अब किसको क्या हेल्प चाहिए, इसको ट्रेनिंग की चाहिए, इसको रिसोर्सेज की चाहिए, इसको बजट की चाहिए, इसको टाइम का, क्या चीज हम दे सकते हैं कि द पर्सन कैन बी सक्सेसफुल।
आपने बहुत बार ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन कमल का नाम लिया. टॉक अबाउट हर अ बिट. व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस शी हैज बीन इन योर लाइफ? तो मैंने जैसे कहा कि हमारा वैल्यू सिस्टम काफी मैच हो गया, तो फैमिलीज का. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है सुनीता कि मैं जब मैरिज का टाइम था तो मेरे एक एल्डर ब्रदर और एक मेरा सिस्टर, तो वो दोनों मेरे से काफी बड़े, उनकी मैरिज हो गई थी, मैं तीसरे नंबर पे था. उस समय में मेरे को थोड़ा सा ये जो रीति रिवाज और ये सब चलते थे, मैं थोड़ा सा रिबेलियन था. मेरे को लगता था कि इट डजंट मेक सेंस, व्हाई वी आर डूइंग दिस, हम क्यों कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग की सेविंग है, ऐसे ही हम खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई फेल्ट दैट डजंट मेक सेंस और नहीं होना चाहिए. तो मैंने पेरेंट्स से पूछा कि अगर मैं मैरिज अपने हिसाब से कर लूं तो आपको कोई वो तो नहीं है, मतलब इज इट ओके विद यू? तो कहते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर अब तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लाइक गुड थिंग. तो आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी एक्सट्रीमली सिंपल. लेकिन क्या उधर कमल के साइड में ना उनकी फर्स्ट मैरिज थी, उनके बहुत अरमान थे. उनके साथ ये कंट्रास्ट हो जो गया यहाँ तो. हाँ. कंट्रास्ट हो गया, लेकिन हमने एमिकेबली डिसाइड किया कि भाई ये चीजें करेंगे, ये नहीं करेंगे. तो क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं जाके लड़ रहा हूँ कि नहीं जी ये सही चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए वो सब है. तो मतलब यू डिस्कस कि मेरा ऐसा मन है, फिर उनका ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे. तो बट सुनीता, मैंने अपनी मैरिज में आई डिडंट हैव अ बारात काइंड ऑफ थिंग. मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ा था. देयर वाज नो बैंड बाजा, देयर वाज नो सेहरा, देयर वाज नो माला, देयर वाज नो स्टेज कि वहां कुर्सी पे मैं ऐसे बैठा हूँ. और आई डोंट थिंक मैंने कोई और ऐसे रिचुअल वगैरह ऐसा किया होगा. 7:30 का टाइम था, 7:28 पे मैं बारात गेट के ऊपर थी. टाइम वाइज का नहीं था. और कार्ड मैंने नहीं छप पाया था. एक अच्छा सा लेटर मेरे डैड ने ड्राफ्ट किया था, वही मैंने प्रिंट आउट करके दिया था कि वी इनवाइट. सो आई ट्राइड टू एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम एनी ट्रेडिशन विच यू कैन थिंक ऑफ कि सोचो क्या जरूरत है, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं. ठीक है, अब मैं आज मिल नहीं करता हूँ, लेकिन मिलके मैं कितनी बार उस आदमी से दोबारा मिलता हूँ. तो बेटर ऑप्शन वुड बी दैट पांच ब्रेकिंग वेडिंग करी आपने अपनी. कमल ने भी मेरा साथ दिया. शी वाज ओके, कोई बात नहीं, लाइक. तो कुछ ट्रेडिशंस हुए, कुछ जितने नहीं हो सकते थे नहीं हुए. पर ये था कि इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वैल्यू सिस्टम जो था, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फैमिली में बना के रखना, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, वो जो सारी चीजें थी हमारी, वो मिलती थी. बाकी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी. जैसे मेरा ट्रैवल रहा था, उसका उतना नहीं रहा था. तो ये था कि चलो ये चीजें कवर करनी है, जो मेरी मूवीज का था उसका नहीं था. तो और कुछ चीजें जो उसका जो था इंटरेस्ट, मेरे को उसका कोई आइडिया ही नहीं था. तो बहुत से ऐसे चीजें हो रही थी. तो वो तो खैर दैट इज अ फन, लाइक यू लर्न टुगेदर, यू एक्सप्लोर थिंग्स टुगेदर. वो तो चलता रहता है. वो डिफरेंसेस आर एक्चुअली द पॉजिटिव डिफरेंसेस. तो एक बहुत ही प्यार और अफेक्शन के साथ रहता है. तो वो सारा जो है वो आई थिंक जब तक आपको एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाइफ ना हो, थोड़ा मुश्किल होता है. अब हम मूव करते हैं मेरे एक क्विक रैपिड फायर राउंड की तरफ. ठीक है, उसमें लेट्स सी कि आप कितनी जल्दी उनके जवाब दे सकते हैं, पर कोई नो प्रेशर, नो प्रेशर प्लीज. तो मेरा प्रेशर तो क्रिएट करेंगे आपने. ठीक है, तो आपने इतनी सारी कंट्रीज घूमी हैं, पूरी दुनिया ही देख ली है लिटरली. तो आपकी फेवरेट कंट्री, फेवरेट सिटी कौन सी है और क्यों? जो फेवरेट कंट्री, तो मैं वहां पे सिर्फ 2 ही दिन रहा, बट आई वाज amazed by the natural beauty it had. It's a very small, little known country called Croatia. वहाँ का एक वाटरफॉल है, वहां मैं गया था, तो अमेजिंग. क्रोएशिया, ग्रेट. अच्छा, अगर आपको अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखने का मौका मिले, कहीं आपने लिख तो नहीं लिया है? नहीं नहीं, मैं लिखने में बहुत ही आलसी हूँ और मेरी राइटिंग मैं खुद भी नहीं समझ पाता जब मैं लिखता हूँ. तो वो एक अगर इम्पॉसिबल टास्क है. अच्छा ठीक है, अगर आप लिखते तो आपकी बुक का टाइटल क्या होता? ऐसे लिख सकते हैं, द स्टोरी ऑफ अदर ओशो. द स्टोरी ऑफ अदर ओशो. वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट नेम. तो देखिए, अब मैंने आपको फूड फॉर थॉट दे दिया है, लिखिए. मैंने कहा उन्होंने लाइफ का एक एस्पेक्ट कवर किया, बाकी का एस्पेक्ट मैं कवर कर लूंगा उसके अंदर बुक में. ठीक है. अच्छा, जब आप बहुत खुश होते हैं, वैसे तो आपने बताया कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो हरदम कोशिश करते हैं कि आप सेंटर में आ जाएं, ना इधर जाए ना उधर हाँ, जाए. पर अगर आप बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? पता नहीं सुनीता, मतलब मैंने कभी ये सिचुएशन आई नहीं लाइफ में.
मेरे को लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा तो मैं वही अपने आप को समझा रहा हूँ कि भाई सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा। बहुत इधर जा रहा है। ओके, आपने अपनी फेवरेट बुक का नाम तो ले ही लिया था, फाउंटेन हेड। आई थिंक उसने काफी आपको इंस्पायर किया, बट एनी मोर बुक्स, एनी मोर बुक रिकमेंडेशंस? एक और बुक है, छोटी सी पतली सी है, अच्छी लगी मेरे को, नाम है उसका गेम्स पीपल प्ले, एरिक बर्न ने लिखी थी, आई थिंक 1964 की है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर है। ओके, ग्रेट। आपका कोई फेवरेट एक्टर या कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री और फ्रॉम मूवी? एक तो वही स्पॉक तो थे ही, जो मूवीज में, बाकी यंग एज में तो अमिताभ के फैन होते थे, उनके जैसे हमने बाल रखने और वो सब, ओके, जो बट कि बहुत सोशल। मजा आया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो आई मच। रियली सच अ एंजॉयड। प्लेजर टू टॉक टू यू। एनी लास्ट कमेंट्स दैट यू हैव? नहीं सुनीता, थैंक यू सो मच, और आई थिंक ये आप जो जर्नी कर रहे हो, to take some, like pieces from the life of people and then share with others using social media, that I think is great job. और I would also love to see your interaction with others, क्योंकि आपने मेरे को जो मेमोरी लेन में वापस ले गए, जो कि एक बहुत ही आलसी आदमी है पास्ट में जाने के लिए, तो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो।